आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, नवरात्रि का व्रत सामने है। नवरात्र व्रत साधना। नवरात्र व्रत साधना के लाभ क्या हैं? क्या है नवरात्रि? नवरात्रि नई रात, नवरात, इसके भावार्थ क्या? संपूर्ण हिंदू समाज में नवरात्रि का व्रत बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, आइए समझते हैं नवरात्रि व्रत साधना क्या है। और इसमें आता है पहला शब्द नव। नव माने क्या? नव के दो अर्थ हैं। नव मीन्स नया। नया क्या? अब नया क्या है यहां? होता है नया जबकि ऋतुएं बदलती हैं, जब बदलते हैं मौसम, तो धरती में आता है एक नयापन। हमारी पृथ्वी वार्षिक घूर्णन गति के कारण से सूर्य के कभी हो जाती है पास कुछ और हो जाती है दूर कभी, इसलिए कि इसका वार्षिक घूर्णन का जो पथ है वह अंडाकार है। और जब ऋतुएं बदलती हैं तो वातावरण में आ जाता है एक नयापन। तो एक अर्थ यहां इससे है। दूसरा अर्थ है नौ। नव का अर्थ है नौ। नौ क्या? नौ देवियां, नवरात, नौरात। वाम मार्गी साधना में, तंत्र साधना में नौ देवियों का बहुत महत्व है। साधक लोग इनकी साधना करते हैं, शक्तियां, रिद्धियां, सिद्धियां प्राप्त किया करते हैं। दूसरे किसी वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि ये नौ देवियां क्या हैं, कौन हैं, नाम क्या हैं वगैरह। जो दूसरा शब्द है रात्रि। रात्रि का यहां पर होता है प्रयोग क्यों? नवरात्रि, रात्रि क्यों? नव दिवस का प्रयोग हुआ क्यों नहीं? दिन का प्रयोग होता, नव दिन, क्यों साहब? लेकिन रात्रि क्यों, रात क्यों आता है? यह शब्द है ना विचारने वाला। नवरात्रि में रात्रि क्यों? तो यहां पर समझना है कि ये जो मुहूर्त है, ये जो समय है, यह वाम मार्गी तांत्रिक साधनाओं द्वारा शुरू किया गया है। और वाम मार्गी तंत्र साधना में रात्रि का विशेष होता है महत्व। साधक गण रात्रि में ही साधना किया करते हैं। वाम मार्ग तंत्र की ज्यादातर साधनाएं, प्राय साधनाएं रात्रि में ही होती हैं। और शक्ति अर्जन का वही समय विशेष माना जाता है। और इसलिए वहां पर दिन की अपेक्षा रात्रि का विशेष महत्व है। यही वजह है कि नवरात या नवरात्रि शब्द का शुरू हुआ प्रयोग और संपूर्ण समाज में ये परंपरा फैल गई। तीसरा शब्द है व्रत। नवरात्रि व्रत। अब समझें होता क्या है व्रत। व्रत माने क्या? व्रत माने संकल्प लेना। और नवरात्रि में, नौ रातों में, नवीन रातों में साधक अपनी साधना से सिद्धि प्राप्ति के लिए स्वयं के लिए नियम उपनियम बनाते, संकल्प लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे
ताकि हमारी साधना फलवती हो, ताकि हमें रिद्धि सिद्धियों की हो प्राप्ति। अपने लिए वैसे नियमोपनियम बनाते हैं या उन्हें गुरु आदेश देते हैं वैसा करने का, जैसे भोजन का नियम खास, जगने का, सोने का, साधना का वगैरह। साधक यहाँ पर व्रत लेता है, संकल्प लेता है कि मैं इन 9 दिनों में अपने साधना में, अनुष्ठान में ये और इस तरह का व्रत संकल्प पालन करूंगा। बहुत सारे साधक हो जाते हैं मौन, बहुत सारे साधक विशेष तरह का लेते हैं आहार, बहुत सारे साधक अन्य और अपने लिए व्रत धारण करते हैं। चौथा शब्द है साधना। साधना क्या है? साधना है अपने आप को साधना, योग्य बनाना, संस्कारित करना, अपनी योग्यता, क्षमता, पात्रता को बढ़ाने हेतु जो भी आप करते हैं वो साधना है। तो साधना क्या है? आपने समझ लिया संक्षिप्त में। और लाभ, हाँ, लाभ तो होंगे ही, होते ही हैं। जब आप विशिष्ट साधना अनुष्ठान करेंगे व्रत के साथ, किसी संकल्प के साथ, तो आपको लाभ होगा ही। लेकिन इसमें गुरु की भी भूमिका है। आप साधना गुरु के निर्देशन में करें तो आपकी साधना अधिक होगी फलवती, है ना। और हमारी शुभकामना है कि नवरात्रि का ये व्रत त्योहार आपके लिए शुभ हो, आपके लिए हो मंगलमय, आपको रिद्धियां सिद्धियां देने वाली सिद्ध हो, आपको आध्यात्मिक लाभ हो, सांसारिक लाभ हो, और माँ भगवती की आप पर रहे बनी हुई दया कृपा। जय माता दी। माता का बोध हो, बोध हो, बोध हो।